हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। आज है 23 मार्च और 23 मार्च के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हरियाणा से रिलेटेड, जो कि आपके एचसीएस के लिए, हरियाणा सीईटी के लिए और हरियाणा पुलिस के लिए, बाकी तमाम जितनी भर्तियाँ हैं, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आज की क्लास रहने वाली है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इतिहास तेरे नाम का भी लिखा जाएगा, इतिहास तेरे नाम का भी लिखा जाएगा अगर कुछ समय तू किताबों पर लगाएगा। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मोटिवेशनल ये लाइनें हैं जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। तो आज 23 मार्च के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले है कि नारी शिक्षा में बेहतर योगदान के लिए समाज सेवी श्री ओम प्रकाश गांधी जी को अभी अवार्ड मिला है। देखिए, यह दो तीन चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखनी पड़ेंगी। एक, इनका नाम क्या है? ओम प्रकाश गांधी इनका नाम है। और नारी शिक्षा में बेहतर योगदान के लिए, यानी कि ये एक समाज सेवी है और इनको अभी एक अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? पद्मश्री, जो कि हमारे भारत का फोर्थ नंबर का, चौथे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। क्योंकि पहला जो सबसे बड़ा होता है वह है भारत रत्न, इसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो 4 प्रकार के अवार्ड होते हैं। और ये कहाँ से हैं? ये हैं आपके रादौर के। रादौर का एक गाँव है माधोबास, माधोबास के गांव है रादौर का एक गांव है माधोबास। और रादौर कहाँ पे है? यमुनानगर में। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है और बहुत कम पूछा जा सकता है, लेकिन वैसे भी आपको यह बात ध्यान रखने की 7 अप्रैल 1987 को 1987 को गुज्जर कन्या विद्या मंदिर का इन्होंने शुभारंभ किया था। और देवधर की भूमि में 12 एकड़ की एक भूमि पर यहाँ पर इन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना की थी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सिर्फ यहाँ से इतना ही पूछा जा सकता है कि अभी हरियाणा का या वह कौन सा व्यक्ति है जिसको नारी शिक्षा में बेहतर योगदान के लिए अभी अब अवार्ड दिया है। या फिर यह पूछा जा सकता है कि उनको कौन सा अवार्ड मिला है। यह पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा अवार्ड मिला है। इतने इसके थोड़े ज़्यादा चांसेज हैं, तो आप पद्मश्री, इतना आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, एक और है हरियाणा का ही, इसी से रिलेटेड। देखिए, साहित्य एवं शिक्षा में उनका क्या था? उन्होंने योगदान दिया था नारी शिक्षा में। और इनका प्रॉपरली क्या है कि साहित्य व शिक्षा में जगत में विशिष्ट योगदान के लिए प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जी को राष्ट्रपति द्वारा अभी एक अवार्ड दिया गया है। इनको कौन सा मिला है? इनको भी पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर राघवेंद्र जी को। और इनका जन्म कब हुआ था? 20 फरवरी 1955 को। और 1977 में 1977 में ये सामाजिक विज्ञान संकाय में इन्होंने केयू की यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट मार्क प्राप्त किए थे, अच्छे अंक इनके आए थे। और 1997 में 1997 है ये 1997 में ये केयूके के अंदर ही जहाँ पढ़े वहीं पर ये प्रोफेसर बने। और 2015 में यहाँ पे 1977 है, 1977 में ये प्रोफेसर बने और 38 सालों के बाद यानी 2015 में ये वहाँ से रिटायर्ड हुए। इतनी बातें आपको इनसे ध्यान रखनी है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्मश्री। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे आ जाता है आपका एक और क्वेश्चन कि नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा को पद मिला है। कौन सा मिला है? हरियाणा की तीसरी पोजीशन रही है। और तीसरे नंबर पे कौन सा पदक मिलता है? कांस्य पदक। नंबर 2 पे रजत पदक और नंबर 1 पे स्वर्ण पदक। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट किसको मिला है? पंजाब को, सेकंड दिल्ली को और थर्ड हरियाणा को। इतनी बातें आपको आज की करंट अफेयर से ध्यान रखनी है। आगे देखिए क्या है, भारत सरकार के उपक्रम। भारत सरकार का एक उपक्रम है MSME PC में हरियाणा प्रदेश का जो चेयरमैन है वह किसे बनाया गया है? डॉक्टर पूजा सिंह को। और ये कहाँ से हैं? ये है हापुड़, उत्तर प्रदेश से, यूपी से। और इनको अगले 3 वर्षों तक हरियाणा का चेयरमैन बनाया गया है MSME PC के डिपार्टमेंट में या इसके अंतर्गत। नियुक्ति कहाँ पर हुई है इनकी? लखनऊ में। और अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो इसकी है MSME की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसका बेसिकली इसका काम क्या रहेगा? इसका मकसद क्या रहेगा? एंटरप्राइजेज वैसे तो आप समझ ही चुके होंगे, स्मॉल एंड मीडियम, यानी कि जो छोटे और मीडियम प्रकार के बिजनेस जो होते हैं, जो व्यापार होते हैं, उद्योग हम बोल सकते हैं होते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए। और ये हरियाणा की तरफ से हैं। हरियाणा के इस डिपार्टमेंट की चेयरमैन बनाया गया है डॉक्टर पूजा सिंह को। और अगले 3 वर्षों तक ये रहेंगे। और कहाँ पर नियुक्ति हुई है इनकी? लखनऊ में, इसका डिपार्टमेंट में लखनऊ में। तो इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रख लेनी है।
अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस क्षेत्र को एडवेंचर स्पोर्ट हब बनाया जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है काफ़ी बार और अब की बार किसी न किसी एग्ज़ाम में यह पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी बार बार सुर्खियों में यह लगातार चल रहा है, तो इसको तो आप घोट कर पी जाइए। तो कहाँ पर बनाया गया है? मोरनी हिल्स में। मोरनी हिल्स कहाँ पे है? पंचकूला में। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। सरदार मिल्खा सिंह स्पोर्ट क्लब पहले ही अभी कुछ दिन पहले बनाया जा चुका है 2021 में 20 जून को। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और पूरे पंचकूला को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है कब? 29 सितंबर 2021 को। और 2022 में खिलाड़ियों को अभी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि जैसे 4 पुरस्कार दिए गए हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 8 खेल अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं, 3 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए हैं, 1 मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, अगर आपको नॉलेज है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दोनों खिलाड़ियों को मिलते हैं या एक खिलाड़ी या फिर एक कोच को मिलता है? किस किस प्रकार से किसका कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, पहली बार अब की बार क्या करेगा, खेलो इंडिया यूथ में पहली बार इंडिया जो इंडिया है पहली बार इस गेम की मेज़बानी करेगा। तो यह भी हमारे लिए एक बहुत प्राउड की बात है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का हमारा कि हरियाणा की पहली जेल, देखिए हरियाणा की पहली जेल जहां पर कैदियों को, जो उसके अंदर कैदी होते हैं जो किसी भी वजह से जेल के अंदर गए हुए हैं, तो उनको खेलों की कोचिंग दी जाएगी। वह पहली जेल कौन सी है? बहुत अच्छा किया जाएगा। वह जेल है आपकी कुरुक्षेत्र। और इसमें क्या किया जाएगा? देखिए, इसमें अन्य राज्यों के कैदियों के साथ उनका कंपटीशन करवाया जाएगा। और जेल रेडियो हरियाणा पहली शुरुआत की जा चुकी है इसकी, कहाँ पे? पानीपत में। और अब जो जेल के अंदर कैदी होते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा यह प्रयास है। और यह 12 राज्यों में शुरू की गई है। यह जो योजना है वह 12 राज्यों में शुरू की गई है। तो आज के करंट अफेयर इतने ही थे। और जो यह एक योजना शुरू की गई है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि पहले इस प्रकार की इतनी प्रगति नहीं थी। और अब तो बहुत अच्छा है कि अगर कोई किसी भी वजह से जेल के अंदर जाता है, जैसे कि कोई नशा करता है, अगर वह जेल के अंदर जाता है तो उसको खेलने का मौका मिलेगा, यानी कि वह एक हेल्दी होगा। और बहुत अच्छा किया जा रहे हैं इस प्रकार से प्रयास। तो आज के करंट अफेयर इतने ही थे। स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल लगातार आपको करंट अफेयर और हरियाणा की कई प्रकार की क्लासें लगातार प्रोवाइड करवा रहा है। आपके जितने भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां पे बता सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दूसरा कि आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट किस प्रकार से? इसी चैनल के कम्युनिटी में, इसी चैनल के अगर आप कम्युनिटी में जाते हैं तो लगातार वहाँ हर दिन काफ़ी पोस्ट किए जाते हैं और हर एक पोस्ट के 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उसमें से आप आपके हिसाब से उनको फिल कर सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे पूरे टेस्ट के लिए। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और आपका टेस्ट दे सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपका कोई भी डाउट है या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर स्टडी होम पेज के नाम से इंस्टाग्राम है, स्टडी होम पेज के नाम से इंस्टाग्राम है, तो आप मुझे वहाँ पर जाकर कुछ भी आपका डाउट सोल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक पर पूछ सकते हैं। तो आज की हमारी इतनी ही क्लास रहने वाली है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लग रही होंगी क्लास। तो आप लाइक कर मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।